करने वाले हैं यूपी नीट एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में। और इस काउंसलिंग में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या रिजर्वेशन कि स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो जनरली जो स्टेट का रिजर्वेशन है वो सेम रहने वाला है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल कॉलेजेस हैं जो कि जहाँ पर एससी वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी बड़ा बेनिफिट, काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। तो जो भी हमारे एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कट ऑफ आपके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा एक्सटेंडेड रहेगी कंपेरेटिवली अदर मेडिकल कॉलेजेस। ये कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं तो इनके आप नाम जान लीजिए। ये अभी आपका स्क्रीन पे आप यूपी नीट ब्रोशर देखेंगे जिसमें आप रिजर्वेशन वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में क्लियर किया गया है कि 2 तरीके से आपका रिजर्वेशन अप्लाई होता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है और एक आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। दोनों टेक्निकली अलग चीज़ें हैं, उसको मैं किसी और वीडियो में कभी एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पर आपको जो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 4 कॉलेजेस हैं, आपके 4 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनके अंदर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से कुछ किया जा रहा है। जहाँ पर 85 सीटें, टोटल 100 सीट्स का इंटेक है, जिसमें से 15 सीटें जो होंगी 15% आपका ऑल इंडिया कोटा के अंदर चली जाएंगी और 85% जो वैकेंट सीट बची हुई सीटें होंगी उन सीट्स में जो काउंसलिंग होगी उनमें रिजर्वेशन फॉलो होगा कुछ इस तरीके से जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर एससी कैटेगरी 85 में 62 सीट्स, लगभग 62 सीट जो कि ऑलमोस्ट आपका 70-80% ऑफ द सीट्स हैं वो आपका यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए जाएंगी। और इसके बाद 5 सीटें जो होंगी 85 के अंदर 5 सीट्स आपकी चली जाएंगी जो कि एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जाएंगी। और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को केवल 11 सीटें यहाँ पे मिलने वाली इन चारों कॉलेजेस में। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में जो जनरल या ओपन सीट्स होंगी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर आपका 7 सीटें रहने वाली हैं। तो ये आपका इस तरीके से चारों कॉलेजेस में एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा बेनिफिट इनको मिलेगा। इन कॉलेजेस में आपको एससी कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो एक्सटेंड होकर रहेगी। अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ज़्यादा रैंक पे भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये आपका रिजर्वेशन के अंतर्गत कुछ 4-5 कॉलेजेस का जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मेंशन भी किया है, प्रॉपर अपने ब्रोशर में भी बताया है। तो आप सबको ध्यान देना है, जो भी एससी कैंडिडेट्स हैं इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। बाकी के सभी कॉलेज में जो रिजर्वेशन होगा वो लगभग आपका सेम रहेगा जो कि एज इट इज़ लागू होता है स्टेट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 21% जो नॉर्मली कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन फॉलो होता है सीट्स का इंटेक फिल करने के लिए, 27% सीटें होती हैं यहाँ पर एससी वाले स्टूडेंट्स की। ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो सीट्स होती है वो 27% ओबीसी कोटा होता है और 2% सीट है यहाँ पे आपको एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को दी जाती है और 10% आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को दी जाती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी बची हुई सीट्स होती हैं, लगभग 51% का जो रिजर्वेशन है वो आपको ओपन कैटेगरी में रखा जाता है, अनरिजर्व होता है, जनरल कैंडिडेट के लिए वो सीटें होती हैं। तो ये आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सिस्टम है जो कि यूपी एमबीबीएस में लागू होने वाला है। और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड रखने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई भी आप यहाँ पर कोटा क्लेम करने वाले हैं काउंसलिंग में, तो वो डॉक्यूमेंट डेट के अकॉर्डिंग किस डेट तक का मान्य है, कहाँ से वैलिड होना चाहिए, कहीं से भी आप बनवा के आपके पास में रखा हुआ है, बाद में आपको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं है, तो वहाँ पर आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आपका अगर डॉक्यूमेंट है, कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, सब कैटेगरी है या कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। जैसे आपका स्टेट में सिर्फ स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको यूज करना है, सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको यूज नहीं करना है। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है, प्रोफार्मा है, वो एग्जैक्टली काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी आपको डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई आपकी दिक्कत है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपका प्रॉब्लम है, तो उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।